नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज़। मैं मिंटू राज आप लोगों को नमस्कार करता हूं। साथियों, आजकल बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जो हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित होता है। हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित होगा बताइए। समाज को जो तोड़ने वाली जो कुछ लोग हैं उसके वजह से हमारा हिंदू राष्ट्र कभी नहीं हिंदू राष्ट्र हो सकता है। ये राजपूत, लाला, ब्राह्मण, भूमिहार, जिस जब तक ये लोग रहेंगे तब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो सकता है। इसलिए ये लोग हिंदू राष्ट्र के, हिंदू के दुश्मन है। इसलिए कि हिंदू में हिंदू और मुसलमान देखिए हमारे समाज में है। आपको मुसलमान भी है, हिंदू भी समाज में है। मुसलमान देख लीजिए, मुसलमान में कितना जात है, उसमें भी बहुत सारे जात हैं। आपको कभी पता चलता है ये मुसलमान में कौन जात है? धुनिया कौन है, गुजरा कौन है, शेख है, कौन है, पठान है? कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन हिंदू में आपको डोम, चमार, दुसाध, मुसहर, खतबे, जादव, भूमिहार, लाला, राजपूत सब पता चलता है। क्योंकि इस ये सब चीज करने का जो है योगदान जाता है यही को, राजपूत, लाला, ब्राह्मण, भूमिहार को। इन्होंने हमारे समाज को हमेशा तोड़ने का काम किया। समाज में देखिए, हाल ही में हमारे ही चैनल पर आप वीडियो देखे होंगे, जो एक लड़की, उधर मध्य प्रदेश की तरफ एक लड़की थी जो मटका से पानी पी लिया, प्रिंसिपल के मटका से, और छोट जाति की थी, तो उसको मार मार करके, थोकचा थोकचा करके उसको बेहोश कर दिया और हॉस्पिटल ले जाते जाते वो मर गई। और ये ट्रेंड चलने लगा, जाति है कि जाति नहीं है। इस तरह से ट्रेंड समाज में चलने लगा और अभी तक ट्विटर पर हर जगह ये जो है ट्रेंड हो रहा है। तो साथियों, ये लोग जो है छुआछूत, भेदभाव ये करके हमारे हिंदू समाज को भाईचारा तोड़ दिया, आपसी तोड़ दिया। तुम बेवकूफ आदमी है, ये चार जात जो है ये बेवकूफ है। मान के चलिए तुमको कमजोर कर रहा है, तो कभी हिंदू मुसलमान में तो जो होता है होता ही है। और एक तरह से हम इसका समर्थन नहीं करते, होना नहीं चाहिए। लेकिन आप जो कहते हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले जो चोंच फैला करके बैठा हुआ है, उनसे मैं कहना चाहता हूं, जो तुम कभी हिंदू राष्ट्र होने दोगे? तुम हिंदू को कभी मजबूत होने दोगे? तुम तो इतने पढ़े लिखे बाबा साहेब का शोषण किया, तो बताओ उससे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है? किसका तुम शोषण नहीं करता है? राष्ट्रपति कोविंद जी थे, उसको उनसे हाथ मिलाने के लिए बड़का जात के लोग, जो कहता है बड़का है और नीच हरकत है, उससे हाथ झटक लेता है। उतना ही नहीं, माझी जब मंदिर जाता है तो मंदिर धुला जाता है और यही कहता है अब वो बात नहीं रहा है, कभी था, पहले ऐसा होता था, लेकिन आजकल के दौर में ऐसा नहीं होता है। ये सुनने को मिलता है, बस सुनने को मिलता है। लेकिन आज तक भी ये शोषण खत्म नहीं हुआ है, ये शोषण हमेशा बढ़ रहा है। शोषण खत्म करने के लिए ST एक्ट जो है उस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। तुरंत गिरफ्तारी, तुरंत उस पर वारंट होना चाहिए, तुरंत उसको सजा होना चाहिए, उसको और मजबूत और कड़ा करना चाहिए, ताकि इस पर कम से कम इस पर ध्यान आदमी को ना रहे और इसको शोषण ना करे। सभी को शोषण करते हैं। आज अगर शोषण कुछ कमा है देश में, अगर शोषण कुछ, देश की तो बात अलग है, बिहार में जो शोषण कमा है वो लालू यादव का देन है। उसने यादव को इतना मजबूत किया है कि यादव आज एक सेना की तरह काम करता है, एंटी शोषण की तरह काम करता है। शोषण करने वाले आदमी को पीटता है, मारता है, इलाज करता है। अगर कोई डरता है, चाहे शासन व्यवस्था हो न हो, रहे न रहे, लेकिन अगर डरता है शोषण करने वाला तीन चार जात, तो यादवे की वजह से डरता है और यादवे की वजह से कुछ कम शोषण करता है। लेकिन शोषण करने का मेंटलिटी और इनके जो अंतर जो प्रवृत्ति है ये हमेशा बरकरार रहे, और इसी वजह से हमारा हिंदू समाज कमजोर है और हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो सकता है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र घोषित कैसे होगा? जब तक ये लोग रहेगा, जब तक ये ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, लाला रहेगा, तब तक हमारा हिंदू राष्ट्र कभी घोषित नहीं हो सकता है। जब तक इन लोगों की मेंटलिटी नहीं बदलेगा तब तक नहीं हो सकता है। मैं सभी को कहते हैं, आप अगर आपके समाज में जितने भी ब्राह्मण, राजपूत, लाला, जो भी जाति है, जो भी लोग है जो शोषण करता है, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आपके समाज में अगर कोई है, छोटे लोग है,
छोटे आदमी है तो उसका मदद कीजिए, क्योंकि कल आपके पास कुछ होगा तो ये दिल्ली से लोग नहीं आएंगे, ये वही लोग आएंगे जाति धर्म से ऊपर उठ करके शोषण करते। अगर उसमें कुछ त्रुटि है, कुछ कमी है, सफाई सुथरा आज भी नहीं रहता है, तो उसको थोड़ा सहयोग कीजिए, थोड़ा संस्कार डालिए, थोड़ा उसके बच्चा को स्कूल भेजिए। और स्कूल में भी बच्चे को शोषण करता है। कई ऐसे वीडियो हम डालते रहते हैं जो कहीं स्कूल पर मारने लगा, तुम छोट जाति के हो, नीचे हो, ऐसे हो, तो इस आधार पर उसको परेशान किया जाता है, तबाह किया जाता है। अरे हमारे ही समाज के भाई है, हमारे ही समाज के बेटे हैं, और वो भी इंसान है। जाति धर्म तो तुमने और हमने बनाया है, और किसी के चेहरे पर और किसी के शरीर पर जाति धर्म का कोई मोहर नहीं लगा होता है। इसलिए हम कहते हैं संगठन मजबूत कीजिए। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हिंदू राष्ट्र को मजबूत करने के लिए तुम्हें एक होना होगा, तुम्हें मजबूत होगा। तुम ये चार जात ब्राह्मण राजपूत मिल करके मजबूत होकर के कुछ नहीं कर सकता है। जब तक पूरा हिंदू समाज एकजुट और मजबूत नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तुम्हारे कहने से हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है, और तुम्हारे जब तक सोच बदलेगा, सोच सुधरेगा, तब जाकर के हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है। अन्यथा कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं है। तो इसलिए हमारे कहने का मतलब है, आप इस तरह की कुरीतियों को, जो भी हमारे दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं, इस तरह के कुरीतियों को दूर करें, इस तरह से कुरीतियों से दूरी बनाए, और हमारे समाज की विकास की नींव में, हमारे समाज की मजबूती और संगठन यूनिटी को टाइट करने के लिए आप कम से कम समाज में शोषण ना करें, समाज को एक दूसरे का मदद करें, एक दूसरे का हेल्प करें। हम जितने भी मनुष्य है, हम जितने भी लोग हैं, सामाजिक प्राणी। अरस्तु का आप लोग को स्टेटमेंट याद है या नहीं है तो ठीक है, हम दोहरा देते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और मनुष्य समाज में रहता है, और समाज एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है। इसलिए कहा जाता है, जो आपके अगल बगल के जो लोग हैं उससे आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द बनाए रखिए, और आपसी बरकरार, आपसी मेल मिलावट को मस्त रखिए, और अच्छे नींव, मजबूत नींव के साथ अपने सशक्त समाज को मजबूत कीजिए। हिंदू राष्ट्र की कामना करिए, और हिंदू राष्ट्र की कामना ऐसे नहीं हो सकता है, जैसे बताए हैं ऐसे ही होना चाहिए। तो आइए हम आपको तो बताते हैं, और हर बात बताते रहते हैं, और हमारे वीडियो के साथ आप देखते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाइए। और हिंदू राष्ट्र के लिए मैं कहूँगा, वो जो सोच रखे हैं वो सोच से दूरी बनाइए, और भाईचारा, यूनिटी टाइट करिए, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा ही। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से कुछ समय के लिए विदा लेता हूं, और बहुत जल्द ही मिलूंगा इसी चैनल पर, और आपसे जरूर मैं साझा करूंगा। नमस्कार साथियों, नमस्कार।